जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कह दी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया। हमने वकला की तहरीक में हिस्सा लिया जो एक तारीखी जद्दोजहद थी, लेकिन उसके जो नताइज सामने आने चाहिए थे वो नहीं आए। वजीर आजम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में प्लॉट लें तो कब्जा हो जाता है। मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगी जब कानून की बालादस्ती होगी। पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में पुरतशद्दुद रवैये की गुंजाइश नहीं। किसी शख्स या गुरोह को लिसानियत या मजहब के नाम पर मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैरूनी आलाकार और अंदरूनी दुश्मनों का किला कमा करना होगा। अना और जाती मफाद को पसे पुश डालना होगा। आर्मी चीफ का यौम दिफा व शहदा की मुनासिबत से मरकजी तकरीब से खिताब। निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पायलट शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की सलामी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। पाक फ़ज़ाइया किसी किस्म की जारिहत का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार है। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल का खिताब। हमेशा कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और आइंदा भी हमेशा तैयार रहेगी। और किसी भी एग्रेशन का हम उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरीके से हमने 27 फरवरी 2019 को दिया। पीसीबी में क्या हो रहा है? नामजद चेयरमैन रमीज राजा की तब्दीलियों से कप्तान बाबर आजम नाखुश। कप्तान का तैयार करदा T20 स्क्वाड बदल डाला, 4 नाम हटाकर नए शामिल कर दिए। कहा इनमें से कोई परफॉर्म कर गया तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बाबर आजम के साथी खिलाड़ियों से गिले शिकवे। कल का देखना, अभी न्यूजीलैंड टीम है और उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पहले तो न्यूजीलैंड सीरीज को देखना पड़ेगा ना। बाकी ये सारी चीजें आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू मी। वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन स्क्वाड का ऐलान हुआ। टीम अच्छा करे या बुरा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। प्लान यही है कि बेखौफ क्रिकेट खेलें। उबूरी कोच सकलैन मुश्ताक की समा से गुफ्तगू। कहा यह कहना मुनासिब नहीं कि मिसबा और वकार भाग गए हैं। उनका मुस्ताफी होने का फैसला जाती है। कोच वकार यूनुस न थे ना उन्होंने बनना है, क्योंकि वो जब कोचिंग पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, 2-3 साल उधर लगाने हैं, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद की मिसबा उल हक और वकार यूनुस पर सख्त तंकीद। कहते हैं वकार यूनुस कमेंट्री के बजाय कोचिंग सीखें। मिसबा को हेड कोच बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादती की गई। वफाकी काबीना ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के नामों की मंजूरी दे दी। राव सरदार नए आईजी पंजाब होंगे, जबकि कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे। नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत को असरअंदाज होना है, सियासतदानों को तोड़ना है और उनकी वफादारियां बदलने की कोशिश है, उनको दबाने की कोशिश है। ये वाहिद मकसद है नैब का, लेकिन इसने आज मुल्क को मफलूज कर दिया है। नैब का वाहिद मकसद मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। कहा इससे पहले भी नैब के चेयरमैन लगते रहे, अब एक्सटेंशन की क्या जरूरत पेश आई है? तौसी दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है कि जो नए पंखों में जब आएगी तो उससे उसकी बग़ैर एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़े हुए वो कम बिजली भी इस्तेमाल करेगी, लोगों के बिल भी कम आएंगे। जो बिजली का बिल है वो 40 से 60% तक कम हो जाएगा। बिजली के भारी बिलों से परेशान होने की अब जरूरत नहीं। हुकूमत ने सार्फिन के लिए बचत का नया रास्ता निकाल लिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कम बिजली पर चलने वाले पंखों, पानी की मोटरों और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की तैयारी की खुशखबरी सुना दी। सानिया मेहरान टाउन नामजद मुल्ज़िमान फैक्ट्री मालिक, प्लॉट मालिक और मैनेजर की अबूरी जमानतें मनसूख। हसन मेहता, फैसल तारिक और मैनेजर इमरान जैदी को गिरफ्तार किया जाएगा।
मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी एक दिन में मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,330 हो गई। 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.33% रही। सत्रह साल या उससे जायद उम्र के तलबा पर वैक्सीन ना लगाने की सूरत में तालीम के दरवाजे बंद होंगे। ना क्लासेस ले सकेंगे, ना इम्तिहान दे सकेंगे। सिंध के महकमा तालीम कॉलेजेस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में तालीमी इदारों पर पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा? 5 साल में तालीमी इदारों पर अरबों लगा दिए गए तो नजर क्यों नहीं आते? दुनिया में कहां तालीमी इदारों का हाल ऐसा होता है? सिंध हाई कोर्ट में सूबे में तालीमी मयार और तालीमी एक्ट पर अमल दरामद का केस। अदालत के सख्त रिमार्क्स। सिंध के जाली डोमिसाइल पर वफाकी महकमे में नौकरी लेने का इंकशाफ। 432 में से 154 डोमिसाइल्स मशकूक निकल आए। वजीर आला की गुज़श्ता 10 सालों से जारी किए जाने वाले डोमिसाइल्स की जांच पड़ताल की हिदायत। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को 48 रोज बाद निकाल लिया गया। मकामी टीमें हैंगटोंग 77 को 1500 मीटर तक समंदर में ले जाने में कामयाब रहीं और अब जहाज खुले समंदर में मौजूद है। मुल्क भर में मानसून के एक और स्पेल का आगाज। पंजाब समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह बारिश के बाद धूप निकल आई। तर्जुमान महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में कल रात से तेज बारिश होगी। आज रात हमारे कुछ ईस्टर्न सिंध के ऊपर आना शुरू होंगे और कराची में फिर कल रात से इम्कान है। ज़्यादा इम्कान तो परसों से है, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का जगहों में कल रात में ही हो जाए। थंडरस्टॉर्म के साथ किसी जगह में गरज चमक हो जाए और हल्की से दरमियानी बारिश हो जाए। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है।